आज गुजराती बोल समाचार पत्र और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर बड़ोदरा गुजरात में आज हिंदी दिवस को मनाया गया है और समाज के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर आज इसमें सहभागिता की गई है। संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंध रहा है। हिंदी भाषा और भारतीय भाषाओं के उन्नयन के सृजनकर्ता के रूप में हम लोग आज बापू का नाम लेते हैं। वो गुजरात के थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया और कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा ये प्रयत्न सफल नहीं होने दिया गया और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया कि लिखा दिया गया कि 15 साल तक साथ में अंग्रेजी भी चलेगी। 15 साल बीत गए लेकिन कांग्रेस की जो पाश्चात्य मानसिकता थी वो नहीं बदली और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि दूसरे गुजराती आदर्श जो नेता हैं, विश्व नेता जिनको मैं कहूँगा, आदरणीय मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में जब से 11-12 साल जो भी बीते हैं वो देश के उन्नयन के साथ साथ भारतीय भाषाओं के उन्नयन का काल रहा है और इसमें हिंदी भाषा को बहुत समृद्धि हुई है। और जैसा मैंने कहा कि गुजरात के बापू, गुजरात के मोदी जी और एक गुजरात के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही हिंदी भाषा और भारतीय भाषाएं आती हैं। वो जब गृह मंत्री बने तो 35% कार्य सरकारी कार्यालयों में केवल हिंदी में होता था, बाकी सब अंग्रेजी में होता था। आज उनके गृह मंत्री बनने का लाभ सबसे ज़्यादा अगर मिला तो आज 65% हिंदी भाषा का प्रयोग आज भारत के मंत्रालयों में हो रहा है। और सबसे बड़ी खूबी यह है प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने भारतीय भाषाओं को बढ़ाया कि अगर गुजरात है तो उस गुजराती भाषा को प्राथमिकता हो और हिंदी सहयोगी के रूप में काम करे। अगर तमिल है तो तमिल का भाषा में ही पाठ्यक्रम हो, बढ़ाया जाए और उसका समन्वय हिंदी के साथ में बने। तमिल संगम, बंगाल संगम, गुजरात संगम, गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश या बिहार जाएं, हिंदी के 100 शब्द सीख के आएँ। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग गुजरात आएँ, वो 100 शब्द गुजराती के सीख कर जाएँ। इस प्रकार से भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का काम हमारी इंडिया सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है और मैं समझता हूँ कल जो हिंदी दिवस है वो पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का सद प्रयत्न के रूप में उसे देखा जा रहा है। सर, थोड़ा सा आप यहाँ पे आए हैं, थोड़ी पॉलिटिक्स की बात कर लें तो सर, अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि अगर वोट चोरी ऐसे ही चलती रही तो ये दिन दूर नहीं है कि कौन? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जैसा नेपाल में अब मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, ये सब भारत में अराजकता का जो लोग स्वप्न देख रहे हैं, भारत की महान जनता अपने महान राष्ट्रभक्त नेता के नेतृत्व में मजबूत है। ये अराजकता फैलाने वाले अराजक तत्वों से हमारे देश की जनता सतर्क है। ये लोग पहले किसान आंदोलन में हिंसा फैलाना चाहते थे, हमारे प्यारे किसानों को भड़काने की कोशिश किया लेकिन किसान भटका नहीं और जान गया कि मोदी जी ने आज किसानों के हित चिंतन के लिए टैरिफ के मामले में एक महाशक्ति से के सामने दृढ़ संकल्पित होकर खड़े हो गए। मोदी जी को दोबारा कोरोना के समय, वोट नोटबंदी के समय, फिर उसके बाद जो ये CAA था तब अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। 370 लागू होने लगा तो कहा देश बढ़ जाएगा, तब अराजकता की कोशिश किया। अभी वक्त पे अराजकता की कोशिश किया, अभी ट्रिपल तलाक पे अराजकता की कोशिश किया। संविधान खतरे में है और आरक्षण समाप्त कर रहे हैं कि झूठी अफवाह के आधार पर अराजकता की कोशिश किया और फिर चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती देने वालों को मेरी चुनौती है कि आपकी हैसियत नहीं है कि भारत ऐसे राष्ट्रभक्तों के देश में और मोदी जी के रहते हुए आप अराजकता फैलाने की कोई भी संभावना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभव नहीं है इस भारतवर्ष में। ये भारतवर्ष दुनिया का नंबर 1 बनने के लिए, विकसित भारत के लिए तैयारी कर रहा है। गिरिराज सिंह जो ये है सांसद, उन्होंने बताया था कि गिरिराज सिंह ने कहा कि मस्जिदों से जो फतवे जारी हो गए तो वो मंदिरों से भी हुंकार भरी जाएगी। किन्होंने कहा? गिरिराज सिंह ने, बेगूसराय के जो सांसद, उन्होंने। नहीं, देखो, देश धर्मनिरपेक्ष भी है और देश में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे,
ये प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा रही। उन्होंने कहा 140 करोड़ देशवासियों के लिए वो काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि 5 वक्त के मौलवी का उतना ही सम्मान है इस हिंदुस्तान में जितना 2 वक्त की पूजा करने वाले पुजारी का। लेकिन इस देश में रहने के बाद कोई अगर पाकिस्तान की बोलता है, कोई घुसपैठियों के लिए आंदोलन करता है, म्यांमार के रोहिंग्यों के घुसपैठियों के लिए, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के घुसपैठियों के लिए कि उनका मतदाता सूची में नाम रहे, तो ऐसे लोगों के लिए तो मोदी जी अच्छे नहीं दिखेंगे। उनके लिए काल बन के हमारे देश की जनता खड़ी होगी। उन्होंने बताया है आगे कि मुसलमानों को नमक हराम कहते हुए कह रहे वो कि लोग मदद लेकर भी मदद नहीं कर दे, उन्हें यही नहीं, देखिए मैंने बयान नहीं सुना है उनका, और उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा है ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा सर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी का जो मणिपुर दौरा है वो इतना मायने नहीं रखता जितना वोट चोरी का आज लोग। नहीं, राहुल जी कह रहे हैं कि मणिपुर का नहीं रखता, तो राहुल जी बता दें मलेशिया का उनका रखता है। पंजाब की बाढ़ छोड़कर भाग गए वो। हिमाचल जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ बादल फट रहे थे, सैकड़ों लोग वहाँ हताहत हो रहे थे। उनकी चिंता करे बगैर वो अपनी चिंता करने के लिए भाग गए मलेशिया, या गए या कहाँ गए। पहले अपनी यात्रा को बताओ ना कि मणिपुर के तो भारत का एक अंग है और मजबूत मणिपुर बने, इसके लिए प्रगतिशील होने के लिए गए मुख्य प्रधानमंत्री जी। वो कह रहे हैं कि जो वोट चोरी का नारा देश देश में बच्चा आज पहले वो अपनी वोट डकैती का बताएं, और पहले आदरणीय अपनी पूज्य माता जी के बारे में उस चीज़ को बताएं कि जो 1980 में वो यहाँ की नागरिक नहीं थी, वो मतदाता सूची में उनका नाम कांग्रेस सरकार में कैसे आ गया, पहले उसका जवाब देते हैं। और मोदी जी की मम्मी के बारे में कुछ जो आसमान को थूकेंगे ना तो थूक अपने ऊपर पड़ेगा, ये कहावत है। मोदी जी शब्द की मर्यादा, एक शब्द भी मैंने यहाँ बोला है कार्यक्रम में कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोल सकता है व्यक्ति, लेकिन जो शब्द को ना बोले तो ये समझो वो शब्द की मर्यादा रख रहा है। आप माँ को गाली देंगे, मोदी जी जवाब नहीं देंगे। बिहार की जनता और भारत की जनता आपको हरा कर इसका जवाब देगी, पहले भी दे चुकी है। आज गुजराती बोल समाचार पत्र और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर बड़ोदरा गुजरात में आज हिंदी दिवस को मनाया गया है, और समाज के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर आज इसमें सहभागिता की गई है। संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंध रहा है। हिंदी भाषा और भारतीय भाषाओं के उन्नयन के सृजनकर्ता के रूप में हम लोग आज बापू का नाम लेते हैं। वो गुजरात के थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया, और कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा ये प्रयत्न सफल नहीं होने दिया गया, और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया, लिखा दिया गया कि 15 साल तक साथ में अंग्रेजी भी चलेगी। 15 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस की जो पाश्चात्य मानसिकता थी वो नहीं बदली। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि दूसरे गुजराती आदर्श जो नेता हैं, विश्व नेता जिनको मैं कहूँगा, आदरणीय मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में जब से 11-12 साल जो भी बीते हैं, वो देश के उन्नयन के साथ साथ भारतीय भाषाओं के उन्नयन का काल रहा है, और इसमें हिंदी भाषा को बहुत समृद्धि हुई है। और जैसा मैंने कहा कि गुजरात के बापू, गुजरात के मोदी जी, और एक गुजरात के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही हिंदी भाषा और भारतीय भाषाएं आती हैं। वो जब गृह मंत्री बने तो 35% कार्य सरकारी कार्यालयों में केवल हिंदी में होता था, बाकी सब अंग्रेजी में होता था। आज उनके गृह मंत्री बनने का लाभ सबसे ज़्यादा अगर मिला तो आज 65% हिंदी भाषा का प्रयोग आज भारत के मंत्रालयों में हो रहा है। और सबसे बड़ी खूबी यह है प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने भारतीय भाषाओं को बढ़ाया कि अगर गुजरात है तो उस गुजराती भाषा को प्राथमिकता हो और हिंदी सहयोगी के रूप में काम करे। अगर तमिल है तो तमिल का भाषा में ही पाठ्यक्रम हो, बढ़ाया जाए और उसका समन्वय हिंदी के साथ में बने। तमिल संगम, बंगाल संगम, गुजरात संगम, गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश या बिहार जाएं, हिंदी के 100 शब्द सीख के आएँ, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग गुजरात आएँ, वो 100 शब्द गुजराती के सीख कर जाएँ।
इस प्रकार से भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का काम हमारी एनडीए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और मैं समझता हूँ कल जो हिंदी दिवस है वो पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का सद प्रयत्न के रूप में उसे देखा जा रहा है। सर थोड़ा सा आप यहाँ पे आए हैं, थोड़ी पॉलिटिक्स की बात कर लें तो सर अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि अगर वोट चोरी ऐसे ही चलती रही तो ये दिन दूर नहीं है कि कौन? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जैसा नेपाल में अब हुआ, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, ये सब भारत में अराजकता का जो लोग स्वप्न देख रहे हैं, भारत की महान जनता अपने महान राष्ट्रभक्त नेता के नेतृत्व में मजबूत है। ये अराजकता फैलाने वाले अराजक तत्वों से हमारे देश की जनता सतर्क है। ये लोग पहले किसान आंदोलन में हिंसा फैलाना चाहते थे, हमारे प्यारे किसानों को भड़काने की कोशिश किया, लेकिन किसान भटका नहीं और जान गया कि मोदी जी ने आज किसानों के हित चिंतन के लिए टैरिफ के मामले में एक महाशक्ति से के सामने दृढ़ संकल्पित होकर खड़े हो गए। मोदी जी को दोबारा कोरोना के समय, वोट नोटबंदी के समय, फिर उसके बाद जो ये CAA था, तब अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। 370 लागू होने लगा तो कहा देश बढ़ जाएगा, तब अराजकता की कोशिश किया। अभी वक्त पे अराजकता की कोशिश किया, अभी ट्रिपल तलाक पे अराजकता की कोशिश किया। संविधान खतरे में है और आरक्षण समाप्त कर रहे हैं कि झूठी अफवाह के आधार पर अराजकता की कोशिश किया और फिर चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती देने वालों को मेरी चुनौती है कि आपकी हैसियत नहीं है कि भारत ऐसे राष्ट्रभक्तों के देश में और मोदी जी के रहते हुए आप अराजकता फैलाने की कोई भी संभावना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभव नहीं इस भारतवर्ष में। ये भारतवर्ष दुनिया का नंबर 1 बनने के लिए, विकसित भारत के लिए तैयारी कर रहा है। गिरिराज सिंह जो ये है सांसद, उन्होंने बताया था कि गिरिराज सिंह ने कहा कि मस्जिदों से जो फतवे जारी होंगे तो वो मंदिरों से भी हुंकार भरी जाएगी। किन्होंने कहा? गिरिराज सिंह ने, बेगूसराय के जो सांसद, उन्होंने। नहीं, देखो, देश धर्मनिरपेक्ष भी है और देश में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे, ये प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा रही। उन्होंने कहा 140 करोड़ देशवासियों के लिए वो काम करते हैं और मैं समझता हूँ कि 5 वक्त के मौलवी का उतना ही सम्मान है इस हिंदुस्तान में जितना 2 वक्त की पूजा करने वाले पुजारी का। लेकिन इस देश में रहने के बाद कोई अगर पाकिस्तान की बोल बोलता है, कोई घुसपैठियों के लिए आंदोलन करता है, म्यांमार के रोहिंग्यों के घुसपैठियों के लिए, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के घुसपैठियों के लिए कि उनका मतदाता सूची में नाम रहे, तो ऐसे लोगों के लिए तो मोदी जी अच्छे नहीं दिखेंगे। उनके लिए काल बन के हमारे देश की जनता खड़ी होगी। उन्होंने बताया है आगे कि मुसलमानों को नमक हराम कहते हुए कह रहे वो कि लोग मदद लेकर भी मदद नहीं कर दे, उन्हें यही नहीं, देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है उनका और उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा है ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा सर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी का जो मणिपुर दौरा है वो इतना मायने नहीं रखता जितना वोट चोरी का आज लोग। नहीं, राहुल जी कह रहे हैं कि मणिपुर का नहीं रखता, तो राहुल जी बता दें मलेशिया का उनका रखता है। पंजाब की बाढ़ छोड़कर भाग गए वो। हिमाचल जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ बादल फट रहे थे, सैकड़ों लोग वहाँ हताहत हो रहे थे, उनकी चिंता करे बगैर वो अपनी चिंता करने के लिए भाग गए मलेशिया, या गए या कहाँ कहाँ गए। पहले अपनी यात्रा को बताओ ना कि मणिपुर के तो भारत का एक अंग है और मजबूत मणिपुर बने, इसके लिए प्रगतिशील होने के लिए गए मुख्य प्रधानमंत्री जी। वो कह रहे हैं कि जो वोट चोरी का नारा देश देश में बच्चा बच्चा आज पहले वो अपनी वोट डकैती का बताएं और पहले आदरणीय अपनी पूज्य माता जी के बारे में उस चीज़ को बताएं कि जो 1980 में वो यहाँ की नागरिक नहीं थी, वो मतदाता सूची में उनका नाम कांग्रेस सरकार में कैसे आ गया, पहले उसका जवाब देते हैं। और मोदी जी की मम्मी के बारे में कुछ जो आसमान को थूकेंगे ना तो थूक अपने ऊपर पड़ेगा, ये कहावत है। मोदी जी शब्द की मर्यादा, एक शब्द अभी मैंने यहाँ बोला है कार्यक्रम में कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोल सकता है व्यक्ति, लेकिन जो शब्द को ना बोले तो ये समझो वो शब्द की मर्यादा रख रहा है। आप माँ को गाली देंगे, मोदी जी जवाब नहीं देंगे। बिहार की जनता और भारत की जनता आपको हरा कर इसका जवाब देगी, पहले भी दे चुकी है। थैंक यू।